आज सुनिए मार्गशीर्ष गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा, श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती। पौराणिक कथा के अनुसार उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बहुत पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें भलीभांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ। उन्होंने कन्या का नाम श्यामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहेगी तो उसे धन दौलत तो प्राप्त होगा, लेकिन वह स्वार्थी की तरह उस धन को केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। मन में ऐसा विचार कर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे किसी प्रकार रानी के महल के द्वार तक पहुंच गई। माँ लक्ष्मी जी ने रूप बनाया तो एक वृद्धा ब्राह्मण औरत का था, लेकिन उनके चेहरे से देवी की तरह तेज झलक रहा था। महल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत को देखकर एक दासी सामने आई और उस दासी ने इनका नाम, काम, धर्म आदि पूछ डाला। अब बूढ़ी औरत रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका नगरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दुख दारिद्र्य के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। इससे श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत और सुख समृद्धि से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी सब सुख भोग कर परलोक सिधार गए। महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण वे दोनों लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे इस बात की याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में भी पूछ लिया। बुढ़िया रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बता दी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का, अपने धन का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह बहुत अभिमानी हो गई थी। दासी ने अंदर जाकर रानी को सब बात बता दी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर रानी आग बबूला होकर राजमहल के द्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उसके द्वार तक खुद आई हुई हैं। परंतु रानी का इस तरह रूखा बर्ताव देखकर और अपना अपमान देखकर माँ लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। श्यामबाला को उन्होंने सारी बात बताई। श्यामबाला उस रानी की ही पुत्री थी। तब अपनी माता के बारे में सारी बात जानकर श्यामबाला ने अपनी तरफ से महालक्ष्मी जी से माफी मांग ली। माँ लक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई। अब उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बता दिया। उस दिन मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ अपने ससुराल में बड़े सुखपूर्वक रहने लगी। उधर रानी को माँ लक्ष्मी जी का प्रकोप झेलना पड़ा। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज और सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए। अपना हाल उसे बताएं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। यह बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास चल दिए।
राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। अब तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा कि वो कौन है और कहां से आए हैं। जब उन्हें पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, दासियों ने दौड़कर ये बात अपनी रानी को तुरंत बता दी। रानी को जब पता चला तो उसने सुंदर वस्त्र आभूषण देकर बड़े ठाट से अपने पिता का स्वागत और सत्कार किया। उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। जब उसके पिता लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी उन्हें दे दिया। राजा जब अपने महल में वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर ये क्या, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई और वह दिन अगहन मास का अर्थात मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूर्ण किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर पर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से रानी पहले की तरह सुख शांति और प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी सूरजचंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई। यही बात कि श्यामबाला ने अपने पिता को एक घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई सम्मान नहीं मिला। किसी ने उसका आदर नहीं किया, बल्कि उसका अपमान किया गया। किंतु श्यामबाला ने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और जब वापस अपने घर लौटी तो उसके पति ने पूछ लिया, अपने मायके से क्या लाई हो? यह बात सुनकर श्यामबाला ने जवाब दिया, मैं वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, अब इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला कहने लगी, थोड़ा धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। अपने पति को सार का अर्थ समझाने के लिए श्यामबाला ने उस दिन जब भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला। इस प्रकार बिना नमक का भोजन अपने पति के सामने परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए कोई भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। अब पति को उसकी बात समझ में आ गई। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है, इस तरह जो कोई श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उनके घर में सुख संपत्ति और शांति बनी रहती है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। परंतु अगर आपको माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सब कुछ मिलने लगे तो कभी भी माँ लक्ष्मी जी को या माँ लक्ष्मी जी की पूजा या व्रत को नहीं भूलना चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ। दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनयो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। ये ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो,
14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बन दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेहु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह 40 पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी ना लावे। पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या में करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल को नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाही अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राही त्राही दुखारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास हरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती,
सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।